चेहरे पे सारे दिल्ली के गर्दे मलाल है। राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर में बहाल है। नमस्कार, मैं ओमशील, आप देख रहे हैं इंडिया 27। राजधानी दिल्ली में ग्रैब 4 लागू हो चुका है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये ग्रैब 4 होता क्या है, इसमें पाबंदियां क्या क्या होती हैं। दरअसल ग्रैब 4 ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है और ये जो 4 है वो चौथा चरण है। में अगर हम पाबंदियों की बात करें तो जो पाबंदियां लगाई गई हैं फिलहाल, उसमें अभी दिल्ली में कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाई गई है और जो बाहरी ट्रक हैं, जो दिल्ली में ट्रक जितने भी प्रवेश करते हैं उन पर अभी खासा मनाही है कि वहाँ कोई भी ट्रक दिल्ली में प्रवेश ना करे। और जो बाहरी जो व्हीकल है, जो कॉमर्शियल व्हीकल हैं, जो डीजल के हैं और BS6 वाले जो इंजन की गाड़ियां हैं, उनको आने की अनुमति है, लेकिन डीजल गाड़ियों को आने की अनुमति नहीं दी गई है। लेकिन जो CNG गाड़ियां हैं उनको आप दिल्ली में प्रवेश करवा सकते हैं और उसका आना जाना लगातार लगा रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ जाता है कि राजधानी दिल्ली जो एक गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है, वो उस दिल्ली में दावे कई सारे किए जाते हैं, लेकिन वो दावे महज दावे ही रह जाते हैं। आप मेरे पीछे की जो तस्वीर देख रहे होंगे, मेरे पीछे इंडिया गेट है और वो इंडिया गेट की जो ये तस्वीर है, ये अभी का समय 2:15 दिन का ये तस्वीर है, जहां पर इंडिया गेट आपको साफ नहीं दिख रहा होगा। और AQI लेवल दिल्ली की अगर द्वारका की बात करें तो 499 तक दर्ज की गई है और ये AQI लेवल काफी चिंताजनक भी है। और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और एक तरह से फटकार भी लगाई है। केंद्र सरकार को साफ तौर पर कहा गया है कि ये जो आपने ग्रेड 3 लागू किया, ग्रेड 3 भी जब लागू किया आपने, तो वो 3 दिन के देरी के बाद लागू किया। उसके बाद अगर राज्य सरकार को अगर कुछ करना भी होगा, अगर ग्रैब 4 वो लागू कर भी रही है, तो वो कैसे लागू करेगी। केंद्र सरकार से एक तरह से जवाब मांगा गया है और ये भी हिदायत दी गई है कि बिना सुप्रीम कोर्ट के अनुमति के ये ग्रैब 4 दिल्ली से नहीं हटना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जो आम लोग हैं, जो स्कूली बच्चे हैं, उनको कितनी परेशानियां हो रही हैं। क्योंकि अगर हम बात करें स्कूली बच्चों की, तो उनको उनके लिए कक्षा 9 तक उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस कर दिए गए हैं। 10वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल अभी खोले गए हैं और ये आदेश दिल्ली सरकार का है कि ये ऑनलाइन क्लासेस चलाए जाएं। लेकिन अब बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ जाता है कि राजधानी दिल्ली जो एक गैस चैम्बर में बहाल हो चुकी है और उसमें कई सारे नेता हों या राजनेता हों, वो तमाम तरीके के सवाल करते हैं। अगर हम बात दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी की करें, तो आतिशी का जिस तरीके से बयान आया, उसमें साफ तौर पर आतिशी का कहना है कि जो उत्तर भारत है, उनके लिए ये मेडिकल इमरजेंसी है। एक तरफ आतिशी का कहना है कि एक तरफ जहां पंजाब में पराली जलाने की संख्या कम हुई, तो वहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में उसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब इस पर भी केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठ जाता है कि जब भी इस तरीके का प्रदूषण दिल्ली में देखने को मिलता है, तो पूर्व के सालों में भी आपने देखा होगा कि सीधा आरोप पंजाब पर, हरियाणा पर और जितने भी उत्तर भारत के जो राज्य हैं उन पर लगाया जाता है। लेकिन अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो आतिशी अब उससे पीछा छुड़ाते हुए दिख रही है और सीधा सीधी केंद्र सरकार पर आरोप मरते हुए दिख रही है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जो ये बयान दिया जा रहा है, इसमें भी इस तरीके की राजनीति किस हद तक सही है, ये बड़ा सवाल है। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया 27। नमस्कार।